नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। सुनील एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। उसकी सैलरी करीब 2 लाख रुपए महीना है। उसकी सैलरी बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ ही उसने अपने रहते हुए घर के अलावा 3 और घर लिए हुए हैं। उसके पास टोटल 4 घर हैं। एक घर में तो वो खुद ही रहता है, बाकी 3 घरों का किराया भी उसे आ जाता है। यह किराया करीब 40 से 50 हज़ार रुपये महीना उसे मिल जाता है। फिर सुनील इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर भी है। वो बहुत सालों से इक्विटी मार्केट इन्वेस्टिंग कर रहा है। उसके पास करीब 30-40 स्टॉक है, जो कि बहुत लंबे समय से उसने रखे हुए हैं। साथ में कुछ वो ट्रेडिंग भी करता है और स्टॉक लेकर प्रॉफिट में बेच देता है। वो 30-40 स्टॉक जो उसने रखे हुए हैं, आधे से ज़्यादा तो पेनी स्टॉक है, जो कि स्थिर है, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। उसका पोर्टफोलियो वैल्यू करीब 30 लाख रुपए है। साल में करीब 1-2 लाख रुपए वो इससे कमा लेता है। उससे उसका टाइम वेस्ट तो होता है और ज़्यादा पैसा भी नहीं आता, लेकिन वो लॉस में नहीं है। बस वो पेनी स्टॉक उसने बहुत सालों से रखे हुए हैं और उसे वो बेच नहीं रहा है। पर जो अच्छे स्टॉक उसके पास है, उससे साल में वो 1 लाख रुपए करीब आमदनी कर लेता है। उसके साथ ही उसके 2 बेटे हैं जो उसके साथ ही रहते हैं। दोनों बेटे अच्छे जॉब में हैं और अपना कमाते हैं और उस पर निर्भर नहीं है। साथ में सुनील की बीवी भी अच्छी कंपनी में काम करती है। वो भी उस पर निर्भर नहीं है। तो सुनील के पास खुद की सैलरी तो आती ही है, घरों का किराया भी आ जाता है, साथ में स्टॉक मार्केट से भी पैसा उसे मिलता है और उसके बेटे भी थोड़ा बहुत दे देते हैं और बीवी भी उसका हाथ बटाती है। सुनील बहुत अमीर आदमी है और बहुत अच्छा पैसा उसके पास जमा हो गया है। सुनील के पास जो 4 घर होते हैं, उनमें से वो एक घर एक आदमी को बेच देता है। उससे उसे 40 लाख रुपए मिलते हैं। इन 40 लाख रुपए को कुछ देर तो वो बैंक में रखता है। फिर उसके मन में सुगबुगाहट शुरू हो जाती है कि अब मैं इस पैसे का क्या करूं? इसको क्या मैं डायरेक्ट इक्विटी में लगा दूं, अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ा दूं, या फिर इसको बैंक में ही रहने दूं, या कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदूं? इसी सुगबुगाहट में वो लगा रहता है। तभी क्या होता है कि उसका एक दोस्त रहता है उसके साथ जो काम करता है। वो बताता है कि हमारे पहचान का एक स्टॉक ब्रोकर है जो F&O में इन्वेस्टमेंट करता है, और उसके पास वो सुनील को भेजता है। तो सुनील सोचता है कि इसे तो मेरे दोस्त ने भेजा है, तो ये आदमी काम का होगा और मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ। तो सुनील उस आदमी को F&O ट्रेडिंग के लिए 10 लाख रुपए दे देता है। वो आदमी सुनील को बोलता है कि हर महीने हम करीब 1 लाख रुपए प्रॉफिट कर लेंगे। तो सुनील बड़ा खुश होता है। लेकिन अभी भी सुनील के पास 30 लाख रुपए है। तो फिर वो घर के पास ही एक ब्रोकर रहता है, वो उसके पास जाता है। तो सुनील उससे पूछता है कि मैं 10 लाख इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे कितना फ़ायदा होगा? तो वो स्टॉक ब्रोकर सुनील को बोलता है कि आप 10 लाख दे दीजिए, मैं हर महीने 1 लाख प्रॉफिट कर सकता हूँ आपके 10 लाख पे। तो सुनील बहुत खुश होता है। वो उस पर विश्वास कर लेता है और उसे 10 लाख रुपए दे देता है। अभी भी सुनील के पास 20 लाख रुपए बचते हैं। तभी उसके ऑफिस में एक और आदमी काम करता है जो सुनील से पैसा उधार लेता है। तो सुनील सोचता है कि ये मुझसे पैसा उधार लेता है तो ये मेरी हेल्प करेगा। तो सुनील उससे पूछता है कि तुम तो करेंसी डेरिवेटिव में काम करते हो? तो वो लड़का बोलता है, हाँ, मेरा भाई करेंसी डेरिवेटिव कंपनी में काम करता है, मैंने भी पैसा लगाया है वहाँ पे और मेरा पैसा भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो सुनील बोलता है कि ठीक है, मेरा पैसा भी 10 लाख रुपए करेंसी डेरिवेटिव में लगा दो। तो सुनील अपना 10 लाख रुपए करेंसी डेरिवेटिव में लगा देता है। करेंसी डेरिवेटिव करेंसी के उतार चढ़ाव से पैसा कमाता है। तो अब सुनील का 30 लाख रुपए मार्केट में लग चुका है, जो कि उसने अपने पोर्टफोलियो में नहीं लगाया है, बल्कि दूसरों पर विश्वास करके उनकी कंपनी में लगाया हुआ है। और वो अपना पैसा मैनेज नहीं कर रहा है, वो दूसरे लोग ही उसका पैसा मैनेज कर रहे हैं। अभी
सुनील ने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, अभी 10 लाख रुपए बचे हैं उसके पास। तो फिर वो सोचता है कि मैं क्या करूं। तभी उसका भाई आता है, बोलता है कि मेरा दोस्त एक कंपनी चला रहा है, वो हर पैसा जमा करता है, स्टॉक मार्केट में लगाता है और हर महीने पैसा देता है। तो सुनील बड़ा खुश होता है। वो उससे मिलता है और पूछता है कि तुम मुझे कितना दोगे। तो वो बोलता है कि आप 10 लाख लगा दो, हर महीने मैं 1 लाख दूंगा प्रॉफिट। तो सुनील 10 लाख रुपए उसको लगा देता है। अब सुनील का जो घर बेचने से 40 लाख रुपए आया था, उसमें से 40 लाख वो इन्वेस्ट कर चुका है। 10 लाख तो वो F&O ट्रेडर को दे देता है, 10 लाख वो घर के पास एक स्टॉक ब्रोकर को दे देता है, 10 लाख वो करेंसी डेरिवेटिव वाले को दे देता है और 10 लाख वो दूसरे एक भाई के दोस्त को जो कंपनी चलाता है स्टॉक ब्रोकिंग की, उसको दे देता है। तो सुनील ने अपना 40 लाख रुपए जो बैंक में रखा था और FD की तरह काम कर रहा था, उसे उसने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है। अब वो 40 लाख खुद मैनेज नहीं करता, बल्कि 10-10 लाख उसने 4 लोगों को दे दिया है। सुनील सोचता है कि अब 1 साल हो गया है, अब उसने बीच में तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं लिया है, लेकिन जो उसने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, अब तो वो डबल हो गए होंगे। तो वो बहुत खुश होता है, सोचता है कि अब टाइम आ गया है कि अपना इन्वेस्टमेंट वापस लिया जाए। तो फिर वो सबसे पहले तो अपने दोस्त के द्वारा जो स्टॉक ब्रोकर F&O ट्रेडिंग में पैसा लगाने के लिए ले गया था 10 लाख रुपए, उससे बात करता है। तो वो बोलता है कि मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए थे 1 साल के, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, अभी कितना है मेरा पोर्टफोलियो। तो स्टॉक ब्रोकर बोलता है कि हमने F&O में आपका पैसा तो इन्वेस्ट किया था, लेकिन वो अब 0 हो गया है। तो देख के सुनील दुखी हो जाता है। तो वो सोचता है कि ये 10 लाख रुपए में तो मैंने अपने दोस्त के कहने पे इस F&O ट्रेडर के यहाँ लगाए थे और अच्छी कंपनी थी, अच्छा एजेंट था इनका और इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, बोल रहा था कि आपका पैसा हम डबल कर देंगे जल्दी ही, और मेरा 10 लाख रुपए तो 0 कर दिया। सुनील बड़ा दुखी हो जाता है। फिर वो सोचता है कोई बात नहीं, अभी तो मैंने 30 लाख रुपए और भी कई जगह इन्वेस्ट किया है। तो फिर वो सोचता है कि चलो मैं बात करता हूँ, मैं बाकी के मेरे 10 लाख रुपए मैंने जो दिए थे वो घर के पास एक स्टॉक ब्रोकर को दिए थे। तो वो उस स्टॉक ब्रोकर के पास जाता है। तो सुनील बोलता है, भाई साहब अब तो मेरा पैसा बहुत डबल हो गया होगा, क्योंकि आप मुझे हर महीने 1 लाख रुपए देने वाले थे, मैंने तो लिए नहीं। तो वो स्टॉक ब्रोकर बोलता है कि साहब आपका पैसा तो 0 हो गया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सब डूब चुका है। तो सुनील दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि वो तो इतने सालों से इन्वेस्टिंग कर रहा है, उसका तो 0 हुआ नहीं, इन लोगों का कैसे हो गया। लेकिन अब वो क्या कर सकता है, क्योंकि उसने तो सब डिक्लेरेशन, पावर ऑफ अटर्नी सब साइन किया हुआ है, अब वो कुछ कर नहीं सकता। तो अब वो सोचता है कि चलो ठीक है, 20 लाख तो डूब गया, 20 लाख तो बचा है। तो फिर वो बाकी के 20 लाख के लिए आगे बढ़ता है और वो जो 10 लाख रुपए उसने दिए हुए थे अपने ऑफिस में काम कर रहे एक आदमी के भाई के कंपनी में, जो कि करेंसी डेरिवेटिव में लगाती है, तो उसको बुलाता है। वो आदमी सुनील को बोलता है कि मेरा पैसा तो डूब चुका है, आपका पैसा भी डूब गया है करेंसी डेरिवेटिव में। तो सुनील बोलता है ये कैसे हो गया। तो वो बोलता है कि उसके ऑफिस में छापा पड़ा था और वो बंद हो गया है बिज़नेस, वो सब भाग चुके हैं। तो सुनील सोचता है, अरे ये कैसा बिज़नेस था और मैंने कैसे लगा दिया पैसा, मैंने तो इस आदमी के कहने पे पैसा लगाया था, ये कैसे हो गया है। ये आदमी तो मेरे साथ ही इतने सालों से काम कर रहा है, इसी ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन सुनील अब क्या कर सकता है, उसका 30 लाख रुपए डूब चुका है। फिर वो सोचता है कि चलो 10 लाख रुपए का भी पता कर लेता हूँ, वो भी क्या हुआ पता नहीं, वो तो मेरे भाई के दोस्त की कंपनी में ही मैंने लगाया था और उसने भी मुझे बोला था कि हर महीने आपको 1 लाख प्रॉफिट दूंगा। तो फिर वो पता करता है उस आदमी से क्या हुआ। तो वो आदमी बोलता है कि सुनील भाई हमारी कंपनी भी बंद हो गई है, हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, हम कुछ नहीं दे सकते। तो सुनील अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। वो सोचता है कि अगर 40 लाख रुपए मैं बैंक में रखता, FD में रखता, तो भी मुझे कुछ ना कुछ महीने का, साल का 1-2 लाख में मिल जाता। लेकिन मैं इन लोगों के कहने पर इन लोगों के यहाँ पैसा लगाया और मेरा 40 लाख अब 0 हो गया है। अब
सुनील बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन अब वो क्या कर सकता है, क्योंकि वो तो पावर ऑफ अटर्नी साइन करता है, उनके जो भी है एफिडेविट साइन करता है, उनके डीड साइन करता है जो कि लीगल डीड्स है, तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तो पहले उन लोगों को पावर दे दिया था उसका पैसा लगाने के लिए स्टॉक मार्केट में, करेंसी डेरिवेटिव में, एफ&ओ में। अब सुनील सोचता है मैं क्या करूं, लेकिन अब जब क्या करे, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये हो चुका है उसके साथ। वो बेचारा पूरा 40 लाख अपना डुबा चुका है। तो इसका यही है कि नेवर ट्रस्ट फाइनेंशियल पंडित। आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, आपको अपने ऊपर ही विश्वास करना होगा। सुनील जो इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहा है, 30 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं करता, लेकिन बहुत ज़्यादा अपना पैसा कैपिटल लॉस भी नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पे तो उसने 40 लाख जो कैपिटल ही लॉस कर दिया। इस पैसे से वो कुछ कमा सकता था, लेकिन अब वो कुछ कमा नहीं पाएगा। अब वो पैसा, उसका जो कैपिटल है वो लॉस हो चुका है। तो यही कहना है कि वॉरेन बफेट ने कहा है, नेवर ट्रस्ट फाइनेंशियल पंडित। आप अपने ऊपर विश्वास करिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और मार्केट में आगे बढ़िए। आप किसी के कहने पे पैसा लगाते हैं तो पैसा डूबने के चांस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप अपने आप पे विश्वास करिए और पैसा लगाइए। और नेवर ट्रस्ट फाइनेंशियल पंडित।